Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your Medico Paji, and welcome to the new series of the CNS infections. Uh, so is this system, the CNS infections, is one of my favorite. क्या कहते हैं उसको टॉपिक टू टीच द बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा ये बाकी एज कम्पेयर टू माइक्रो से, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड यूनिट क्लिनिकली है, ये सबसे ज्यादा क्लिनिकली आप इसको, जैसे मेनिंजाइटिस है, जैसे आप व्हेन यू विल गो इन योर मेडिसिन एंड ऑल मेडिसिन इमरजेंसी ओपीडी, तो आपको मेनिंजाइटिस के केसेस बहुत मिल जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द मेनिंजाइटिस आर बैक्टीरियल इन नेचर, है ना। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, कैसा ऑर्गेनिज्म आपने फाइंड करना है, कैसे लैब डायग्नोसिस, क्या क्या पैथोजेनेसिस एंड ऑल स्टफ। बट आपने मेरे साथ बने रहना है ताकि हम अच्छा आपको, और माइक्रोबायोलॉजी आपको मैं कंसेप्ट्स के साथ टीच कर पाऊँ, बिकॉज मेरे चैनल का मोटो ही यही है कि कंसेप्ट इज की, कंसेप्ट इज की, कि मैं कि बेसिकली जितना मैं कम आपको रट्टा दे सकूं उतना मैं दूं और रट्टों को आसान कर सकूं। और बेसिकली यही हम यही जब तक ये चैनल रहेगा, कंसेप्ट इज की मोटो रहेगा। ओके, so let's start. So who are new to this video, I want to tell in this video I will clear your concepts as well as tell you how to present in exams. So बेटा, ये जो भी मेरा कितने 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो यही बोल रहा हूँ कि दोनों चीजें बताता हूँ। एक तो आपको क्या बताऊंगा कि कैसे आपने दिस कंसेप्ट्स को अपने मास्टर करना है, कैसे आपने पेपर में प्रेजेंट करना है, ताकि आप सेकंड ईयर तो पास करो। कंसेप्ट क्लियर कर लिए, सेकंड ईयर ही नहीं पास हो रहा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। सो बेटा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इससे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ होल माइक्रोबायोलॉजी। अगर मैं बोलूं टॉप 10 माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन बताओ, उन टॉप टेन छोड़ो, टॉप 5 में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। नॉट ऑल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस मैं बिल्कुल आपको एंड में कराऊंगा, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय फंगस, एंड फंगस हम बिल्कुल एंड में करते हैं। पहले वी विल डू बैक्टीरिया, देन वायरस, देन पैरासाइट्स, एंड देन आई विल टेक फंगस एट लास्ट। कोई भी सिस्टम कराता हूँ आपको, सबसे पहले उसके बैक्टीरिया पढ़ाता हूँ, फिर एंड में फंगस। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के। बाकी भी बहुत है, बट मेनिंजाइटिस के रिलेटेड क्रिप्टोकोकल एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। एंड बेटा, इसके बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज लॉन्ग टॉपिक, तो मैं एक वीडियो में इसको कवर नहीं करूंगा ना, ये हो सकता है। So I will cover the bacterial meningitis in 3 parts. First part, I will discuss the definition of the meningitis, causative agents, very very important, mechanism, mode of transmission, and clinical features, extra important. Part 2, I will discuss the 2 organisms, because बहुत सारे organism cause करते हैं, but वो बाकी organism है, that we will discuss in different, that I will discuss in respiratory infections, जैसे Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, that I will discuss in respiratory infections. बट जो 2 ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ हमने यहाँ पर पढ़ने, दैट इज माई नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, दैट इज माई मेनिंजियोकोकस एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। ये मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा, 2 ऑर्गेनिजम्स। एंड पार्ट 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज लैब डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैब डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ओके, सो थॉट, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी गुड पॉजिटिव थॉट, दैट इज व्हाट अ प्रिविलेज it is to experience pain, which allows you to gain more perspective on life. It is privilege to feel so deeply. So बेटा, मैं कोई ऐसे अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ऐसे कुछ फ्लेक्स नहीं कर रहा, या अपनी बेइज्जती नहीं कर रहा, जो भी आप समझो। मैं सिर्फ आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ कि मैं बहुत डीपली थिंक करता हूँ, डीपली फील करता हूँ किसी और की पेन को, वेदर इट्स अ ह्यूमन और इट्स एन एनिमल। मैं बहुत ज्यादा पेन फील करता हूँ, बट कई बार मुझे लगता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कई बार मुझे लगता है कि इट इज कर्स फॉर मी। कई बार क्या, बहुत बारी लगता है, बट एट द एंड समझ आता है कि मैं कम से कम बाकी जो क्राउड है उनसे अलग हूं, कि जिनको सिर्फ अपनी पड़ी है। सिर्फ अपनी पढ़ने से कितने मीन हो जाते हैं। आप खुद थोड़ा सोचो कि सिर्फ अपने बारे ही सोच रहे हैं। मैंने किसी से दोस्ती रखी है सिर्फ अपने के लिए, सिर्फ कि भाई ये मेरे काम आएगा। किसी भी बंदे से दोस्ती रखी है, या ऐसे बंदे से आप बात भी नहीं करते जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। दैट्स अ वेरी बैड, वेरी पैथेटिक थिंग यू कैन डू। बेसिकली मैं इतना समझाना चाहूंगा, थोड़ी लंबी ना हो जाए वीडियो, बस 10 सेकंड लूंगा, बाकी जिसने स्किप करना कर सकता है। कि बेसिकली सभी अपने लिए जीते हैं, थोड़ा सा दूसरों के लिए भी जीना सीखो, एटलीस्ट उनके लिए जो डिजर्व करते हैं। ये नहीं कि सबके लिए अवेलेबल हो जाओ, ऐसे नहीं बोल रहा, एटलीस्ट उनके लिए सोचो जिनके लिए कोई नहीं सोच रहा। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू चूज एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। उनके लिए मैं बहुत डीपली सोचता हूँ, ह्यूमंस के लिए भी बहुत सोचता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट प्लीज थोड़ा
हम बाहर अपने शेल से निकलें और दुनिया को देखें, दुनिया को समझें। बिकॉज हमें सिर्फ ये नहीं कि अपने हमने डॉक्टर बनना है, हमने ये करना है, वो करना है, एक अच्छा इंसान बनना, योर योर फर्स्ट योर शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, चलो। सो सॉरी इतना टाइम वेस्ट करने के लिए, बाकी आप स्किप कर सकते हो आगे से थॉट, जिसको नहीं सुनना इट्स ओके। ठीक है, थोड़ा मैं इमोशंस में बह जाता हूँ। चलो, सो मेनिंजाइटिस। सो बेटा मेनिंजाइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द लेप्टोमेनिंजेस। व्हाट इज लेप्टोमेनिंजेस? लेप्टोमेनिंजेस इज इरेक्टिनॉइड एंड पाया मैटर। सो बेटा जब इरेक्टिनॉइड, कितनी लेयर्स होती हैं आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, दैट इज माय ड्यूरा, इरेक्टिनॉइड एंड पाया। यू कैन लर्न डैप और पैड। पैड नीचे से ऊपर, दैट इज माय पाया इरेक्टिनॉइड, इनर टू आउटर दैट इज पाया इरेक्टिनॉइड एंड ड्यूरा, और डैप बाहर से अंदर दैट इज माय दिस ड्यूरा, इरेक्टिनॉइड एंड पाया। तो बेसिकली मेनिंजाइटिस इज इन्वॉल्विंग टू लेयर्स, इरेक्टिनॉइड एंड पाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरा इन्वॉल्व हो सकती है बट बहुत बाद में, बट मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन में आपने क्या रखना है? इरेक्टिनॉइड एंड पाया मैटर, ये दो शब्द आपने जरूर रखना है। दैट इज माय लेप्टोमेनिंजेस। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? लेप्टोमेनिंजेस। इसको याद रख भी सकते हो, नहीं भी रखोगे इट्स ओके, बट इरेक्टिनॉइड एंड पाया जरूर याद रखना आपने। विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब इरेक्टिनॉइड स्पेस, सब इरेक्टिनॉइड स्पेस जो इरेक्टिनॉइड के नीचे है, दैट इज बिटवीन इरेक्टिनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, वो भी इन्वॉल्व हो सकती है सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस किसको सराउंड कर रही है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कर रही है ना। सो बेटा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वैसे जो मेनिंजाइटिस के कॉज है दैट कैन बी थ्री कॉजेस। फर्स्ट इज माय बैक्टीरियल, जो कि वीडियो है, वायरल एंड फंगल। फंगल में ज्यादातर एक फंगस ही हमें करती है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस करता है। ठीक है, पैरासाइट एज सच कोई मेनिंजाइटिस की इंफेक्शन नहीं करता, बट हाँ उसकी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो लीड कर सकती है। पैरासाइट अगर कोई न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में कई बार हो जाती है तो इट कैन लीड एज कॉम्प्लिकेशन, बट मेन जो कोर है, कोर तीन ही करते हैं, दैट इज माय बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल में भी सिर्फ क्रिप्टोकोकल। ओके, सो बेटा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैन बी एक्यूट एंड क्रॉनिक। सो एक्यूट क्या है? जो जल्दी हो जाए, जो सडन इन ऑनसेट हो, जल्दी चढ़ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी सिम्टम्स आ जाए। एंड क्रॉनिक इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू शो सिम्टम्स एंड इट इज इन ग्रेजुअल इन ऑनसेट। ये क्या है? क्या कहते हैं? रैपिड इन ऑनसेट, कि जल्दी आ जाते हैं इसके सिम्टम्स, एंड दिस इज माय ग्रेजुअल इन ऑनसेट। ये डिफरेंस होता है, इसको लिख सकते हो आप कहीं पर जिसने लिखना है। ठीक है, चलो, रैपिड इन ऑनसेट एंड ग्रेजुअल इन ऑनसेट। सो बेटा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लीज ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑल सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इतना चाहता हूं आज आप इसके बाद ये तो एटलीस्ट नहीं भूलें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। प्लीज, मैं अभी भी याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट आपने खुद भी याद करने हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज प्लीज लिसन। सो बेटा एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कॉज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज माय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, दैट इज माय ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई है कौन सी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बिकॉज इट मेनली कॉजेस निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, बहुत सारी इंफेक्शन करता है, बट बेसिकली इट कॉज निमोनिया एंड ओटाइटिस मीडिया। और कौन सी इंफेक्शन बहुत कर रहा है? दैट इज माय मेनिंजाइटिस। सो मेनिंजाइटिस, एक्यूट मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज इज माय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज। ओके, चलो। Next is Neisseria meningitis. That I will discuss in next video. Neisseria meningitis meningococcus, that is also a cause of acute bacterial meningitis. Streptococcus agalactiae, ये क्या है? It is causing disease in neonates. Very important. Neonates का क्या है? Agalactiae क्या है? इसको मैं कैसे याद रखता था? ना से, ना। N stands for neonates and A stands for agalactiae. इट इज ऑल्सो इन ग्राम पॉजिटिव। स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज है, मैंने जनरल में भी कितनी बार आपको इसकी क्लासिफिकेशन करवाई है, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस की। प्लीज उसको देख के आओ। स्किन में भी मैंने करवा दी है, बार बार मैं करवाता हूँ। प्लीज अच्छी तरह स्ट्रेप्टोकोकस की क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, जिसको नहीं पता, गो टू जनरल वीडियो ओवरव्यू ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वहां जाके देखो। सो बेटा स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए किसमें ज्यादा कॉमन करता है मेनिंजाइटिस? इन नियोनेट्स। जो कि नियोनेट्स कौन से होते हैं? जो 28 डेज, बर्थ टू 28 डेज तक जो बच्चे होते हैं उसको हम नियोनेट्स बोलते हैं। क्या? बर्थ टू 28 डेज। यू विल लर्न नियोनेटोलॉजी इन योर पीडियाट्रिक्स इन योर 4th ईयर। नेक्स्ट इज लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एल्डरली अबव 60 to 65 ईयर्स। जब 60 to 65 ईयर्स का बंदा हो जाएगा तो उसको सबसे ज्यादा जो, वैसे तो निमोनिया भी कर सकता है। निमोनिया अगर क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, सिंपल सिंपल लाइन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ meningitis in elderly, that is my Listeria monocytogenes. Most common cause of meningitis in males,
मेल्स, कंफ्यूज करने के लिए मेल्स डाल दिया, तब भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रहेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन फीमेल्स, तब भी आंसर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही रहेगा। कंफ्यूज करने के लिए मेल्स फीमेल्स डाल देंगे, बट आपने एक चीज चेक करनी है, नियोनेट्स का अलग है और एल्डरली का अलग है। बाकी सब, कोई इन्फैंट पूछे, इन्फैंट का क्या है, अडोलोसेंट का क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, सो ये कंफ्यूज करने के लिए चीजें जो जो ये डाल सकते हैं वो मैं आपको पहले ही बता। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे इज अ ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई या बैसिलाई, छोटी सी बैसिलाई होती है, सो कोकोबैसिलाई या बैसिलाई बोलते हैं। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है, ग्राम नेगेटिव। स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड मेनिंजियोकोकस इज ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई। सब कुछ मैंने जनरल में करवा दिया है, बट डोंट वरी, मैं साथ साथ भी आपको करवा रहा हूं। तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के जो इंपॉर्टेंट वन पॉइंटर्स थे मैंने बता दिए फॉर योर एमसीक्यूज एंड फॉर योर क्लिनिकल नॉलेज। अगर आपको मोस्ट कॉमन कॉज पता होगा तो ही आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाओगे ना बेटा। ओके, सो दैट्स व्हाई यू शुड नो दैट। नेक्स्ट इज क्रॉनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो क्रॉनिक क्या है, ग्रेजुअल इन ऑनसेट। ये नहीं कि आज आपके अंदर पैथोजन आया और 2 दिन बाद सिम्टम्स आ गए या हफ्ते बाद सिम्टम्स आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स टू कॉज सिम्टम्स। So first cause, the most common cause of the chronic meningitis is partially treated pyogenic meningitis, कि इनमें से कोई ऑर्गेनिज्म आपके अंदर meningitis किया और कोर्स जो एंटीबायोटिक का था उसको आईवी एंटीबायोटिक आपने 14 दिन के लिए देनी थी, मान लो 14 डेज के लिए देनी थी, ठीक है, आपने उसको 7 डेज के लिए दी सिर्फ। सिम्टम्स सारे खत्म हो गए पेशेंट के, आईसीपी कम हो गया, हेडेक कम हो गई, वॉमिटिंग खत्म हो गई, बट अभी भी उसके अंदर था, तो ये अब क्रॉनिक स्टेज में चला जाएगा। तो बेटा कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने उसको थोड़ा सा भी छोड़ दिया अंदर तो वो आगे जाके क्रॉनिक मेनिंजाइटिस कर देगा, जो आगे जाके और पंगा पड़ेगा, विच कैन कॉज वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट इज पैरामेनिंजियल इन्फेक्शंस लाइक ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। तो मिडल ईयर के कांटेक्ट में ऊपर क्या है, दैट इज माय टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन के अंदर क्या है, दैट इज माय मेनिंजेस, ड्यूरा, पायोनियर, रेटिनोइड। तो ओटाइटिस मीडिया से इट कैन रीच द अप लेयर, इट कैन रीच अप एंड कॉज मेनिंजाइटिस। सो इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। very important, tubercular meningitis, that is my caused by the this mycobacterium, this tuberculosis। तो बेटा ये जो मेनिंजाइटिस है ना, मेनिंजाइटिस जो मेरा है ये किससे रिलेटेड होता है, एक तो ओटाइटिस मीडिया से रिलेटेड होता है, ओटाइटिस मीडिया की इन्फेक्शन हो सकती है, साथ साथ इट इज रिलेटेड टू निमोनिया, इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बड़ा रिलेटेड होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आपके अंदर ये ट्यूबरक्लोसिस भी रेस्पिरेटरी से आएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी रेस्पिरेटरी से आएगा, एगलेक्टिया भी आएगा, नाइजीरिया भी आएगा, निमोनिया भी आएगा, सारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आते हैं। ये निमोनिया पहले निमोनिया कर देगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया कर सकता है, ट्यूबरकुलर कर सकता है, बट अल्टीमेटली इन्होंने क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज करनी है, क्या आगे जाके मेनिंजाइटिस बनाना है। तो ये जो मेरा मेनिंजाइटिस इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आल्सो। Next is Borrelia burgdorferi, that is my Lyme's disease, I have discussed in CVS. So it is not so common cause of the chronic meningitis. तो chronic meningitis क्या, आपने ये पहले 3 तो भूलने ही नहीं है। First is complication of the otitis media, second the untreated acute pyogenic meningitis। pyogenic का मतलब क्या होता है पता है ना, पायो मतलब पस, जेनिक मतलब फॉर्मेशन। तो पस फॉर्मेशन किसकी इन्फेक्शन में होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है ना। तो बेटा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो अनट्रीटेड है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसकी कॉम्प्लिकेशन इज माय chronic meningitis। नेक्स्ट इज माय टर्शियरी सिफिलिस, आई विल डिस्कस इन एसटीडी सिफिलिस, तो उसमें भी हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि कौन कौन सी कॉजेज एमओटी है, कैसे आपके अंदर द ऑर्गेनिज्म कम्स, दैट इज फर्स्ट इज माय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट इज माय क्लोज एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट लाइक किसिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग, वही रेस्पिरेटरी, सलाइवा, ऐसे ही आपके अंदर आते हैं ये सारे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनिंजाइटिस है नहीं कि आपके सिर पे कोई अंदर होल करेगा, उसके अंदर इंजेक्ट करेगा तो आपको मेनिंजाइटिस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, रूट्स ऑफ इंफेक्शन आपके अंदर आ गया, अब वो कैसे फैलेगा। फर्स्ट इज बाय हिमैटोजेनस स्प्रेड, हिमैटोजेनस इज थ्रू ब्लड। आपके अंदर गया लंग्स में, गया उसके लंग्स से वो एल्वेलाई से होते हुए हमारी ब्लड वेसल्स में पहुंचा, देन इट रीचेस द कोरोइड प्लेक्सस इन आवर वेंट्रिकल्स। सो कोरोइड प्लेक्सस से वो लीक होके सीएसएफ में आ जाएगा, बिकॉज सीएसएफ, कोरोइड प्लेक्सस से सीएसएफ बनता है ना, तो वो सीएसएफ में आ जाएगा। अल्टीमेटली जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजिस है, मेनिंजिस में क्या पड़ा है, सीएसएफ पड़ा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली उसने वहां जाना है, तो वो वहां पहुंच जाएगा। ओके जी। So hematogenous spread through choroid plexus, direct spread from the infected site, that is from otitis media, मैंने बोला कान से ऊपर चला जाएगा, वेरी कॉमन। मेस्टोटाइटिस, मेस्टोटाइटिस क्या होता है, हमारे कान के पीछे जो मेस्टोइड एयर सेल्स होते हैं, अगर वहां की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इट कैन लीड टू द मेनिंजाइटिस। यू विल लर्न मेस्टोटाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया इन डिटेल इन ईएनटी।
साइनोसाइटिस, दैट इज माय इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस। हमारे जो 4 साइनस होते हैं ना, मैक्सिलरी, इथमोइडल, स्फिनोपैलेटाइन, फ्रंटल, ठीक है, इनमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो देन इट कैन लीड टू द मेनिंजाइटिस आल्सो, बिकॉज ये सारे स्कल में प्रेजेंट हैं एंड स्कल इज इन क्लोज रिलेशन टू द मेनिंजेस। एनाटॉमिकल डिफेक्ट इन सीएनएस लाइक सर्जरी न्यूरो सर्जरी हुई, वो जो डॉक्टर था उसने एसेप्सिस मेंटेन नहीं की और पेशेंट को सेप्टिक कंडीशंस में क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई। ट्रॉमा, मेरे सिर पे किसी ने जोर से मारा, डंडा मारा कि आप कैसे पढ़ाते हो, घटिया पढ़ाते हो, डंडा मारा किसी ने मेरे सिर पे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी the inner environment of my meninges and brain will be with the environment, और environment there is very much contamination, ये streptococcus, staphylococcus तो हर जगह घूमते हैं, तो it can enter through the that pathway also। congenital defects, डाउन सिंड्रोम में बड़ी बड़ी होता है बच्चों को। allow easy access to the organisms। so clinical features बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट विल डिस्कस द नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट मेनिंजाइटिस, दैट इज माय फीवर एंड वॉमिटिंग। ये हर बंदे को दिखता है मेनिंजाइटिस में कि पेशेंट को फीवर होता है, ठीक है, सिस्टमिक इलनेस है, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, इंटेंस हेडेक होगा, नॉर्मल हेडेक भी हो सकता है बट मोस्टली इट इज इंटेंस। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, उसको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन फॉग, देसी जो टर्म होती है ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन, ओके, तो कंफ्यूजन, उसको कुछ पूछ रहे हैं तो मतलब उसको समझ आ रहा है, कई बार समझ भी नहीं आता, समझ आ रहा है बट वो इंटरप्रेट नहीं कर, बड़ी मुश्किल से ही इज लाइक रिस्पॉन्डिंग, सो दैट इज ऑल्टर्ड सेंसोरियम। यू कैन ऑल्सो राइट ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ये भी आप लिख सकते हो, ऑल्टर्ड सेंसोरियम। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया क्या होता है कि इट इज अ फियर फ्रॉम लाइट, कि वो सनलाइट में नहीं जा पाता, कमरे में ज्यादा लाइट हो तो नहीं वो बैठ पाता, ठीक है, दैट इज फोटोफोबिया। इट्स नॉट अ पैथोगनोमिक फीचर, यानी कोई स्पेसिफिक फीचर है कि हाँ भाई इसको फोटोफोबिया हो गया तो इसको भाई मेनिंजाइटिस, ऐसा कुछ नहीं। इट कैन अकर और कांट अकर, इट अकर्स ओकेजनली, रेयर होता है, बट यू शुड राइट इन योर एग्जाम्स की फोटोफोबिया होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, परप्यूटिक और पेटिकियल, परप्यूटिक भी हो सकते हैं और पेटिकियल भी लिख लो साथ में, पेटिकियल रैशेस, लिखो इसको, पॉज द वीडियो, राइट दिस, परप्यूटिक और पेटिकियल रैशेस are seen in meningococcal meningitis, very important, very important, very important, write this line in your notes, 100 star important point, very important। कौन सी meningitis में, कौन से ऑर्गेनिज्म की meningitis में मुझे बॉडी में प्लूराइटिक और पेटिकियल रैश होंगे, प्लूराइटिक और पेटिकियल रैश कौन से होंगे, किस किस में होंगे, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस मतलब नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, जब करेगा मुझे मेनिंजाइटिस देन इट कैन कॉज रैशेस। कौन से रैशेस, प्लूराइटिक और पेटिकियल। तो बेटा प्लूराइटिक रैशेस कौन से होते हैं, पेटिकियल कौन से होते हैं, आई विल डिस्कस फर्स्ट वीडियो ऑफ द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, आपको मैंने सारे टाइप के रैशेस करवाए हैं कि कौन कौन से रैशेस दिखते हैं, क्या साइज है, किसमें पस है, किसमें फ्लूइड है, सब कुछ करवाया, तो वो आप जरूर देख के आओ, कि बच्चों को पता नहीं होता मैक्युलोपैपुलर का मतलब क्या है, वेसिकुलर का मतलब क्या है, बुल्ला क्या है, कुछ नहीं पता होता, पेटिका क्या है, कीमोसिस क्या है, आपको पता होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100 स्टार इंपॉर्टेंट, ठीक है, 100, नक्कल रिजिडिटी, कर्निक साइन एंड ब्रुजिंकी साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है पेपर में। मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन आए, खासकर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, तो ये पॉइंट आप लिख के आना ही आना है, क्या करके आना है, आना ही आना है। कहीं पर भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहीं पर भी दिख जाए तो आपने ये 3 चीजें लिख के आनी है, नक्कल रिजिडिटी, कर्निक साइन एंड ब्रुजिंकी साइन, ठीक है जी। चलो तो अब समझेंगे क्या होता है तीनों। सो दीज आर द साइंस ऑफ द मेनिंजियल इरिटेशन, दैट इज माय मेनिंजिज्म। ये मेनिंजिज्म कई बार पूछते हैं, मेनिंजिज्म इज मेनिंजियल इरिटेशन, कि व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस इट कॉजेस इरिटेशन टू द मेनिंजेस, तो उसकी वजह से 3 साइंस आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर द पैथोगनोमिक फीचर, कि सिर्फ इसमें ही दिखेंगे और किसी में नहीं दिखेंगे एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। फर्स्ट इज माय नक्कल रिजिडिटी। नक्कल रिजिडिटी क्या होता है, नेक स्टिफनेस। नक्कल रिजिडिटी पेशेंट को हम बोलेंगे कि अपनी जो मेरी क्या कहते हैं नेक की फ्लेक्शन करो, फ्लेक्शन क्या होती है, फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, तो उसको रिजिडिटी होगी कि उसको ऐसे ऐसे ऊपर नहीं देख पाएगा, उसको नीचे बोलेंगे, जैसे नीचे देखने में उसको मुश्किल होगी, है ना। तो नेक स्टिफनेस इज सीन इन द acute bacterial meningitis. So stiff neck, very important point, is when neck resists the passive flexion. Flexion क्या होती है ऐसी neck की, ठीक है, is a pathognomic feature of the meningism. Knuckle rigidity, very stiff neck. कहीं पर भी नेक में स्टिफनेस आ रही है, उसको ऊपर नीचे देखने में मुश्किल हो रही है, तो आपने क्या सस्पेक्ट करना है, साथ में पेशेंट विद फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है, तो सीधा मेनिंजाइटिस आप बोल सकते हो, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और सही भी है। कर्निक साइन, किसको ध्यान से समझना,
Severe stiffness of hamstrings causes inability to straighten the leg when hip is flexed to 90 डिग्री। आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, आपने अभी उसके रिपोर्ट से आपको लग रहा है कि मेनिंजाइटिस है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को है ना लेट है, उसकी आपने क्या करनी है, ऐसे हिप को फ्लेक्स करना है। ये मैंने कर दिया फ्लेक्स, ये कौन सी स्टेज में है, फ्लेक्स्ड हिप है, ये फ्लेक्स हिप है, ठीक है, फ्लेक्स हिप है, फ्लेक्स हिप किया आपने। उसके बाद जो ये मेरी हैमस्ट्रिंग्स होती है ना, हैमस्ट्रिंग्स क्या होती हैं, लिख दूं जिसको एनाटॉमी नहीं याद तो, दैट इज माय पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। जो पीछे वाला थाई कंपार्टमेंट है, हैमस्ट्रिंग्स है, क्या हो गया, देयर विल बी सीवियर स्टिफनेस। आप उसको आपने हिप फ्लेक्स किया, आप उसकी लात को ऐसे नीचे करने की कोशिश कर रहे हो, जब वो नीचे करने की कोशिश कर रहे हो या लेग को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो स्टिफ हुई पड़ी है, हो ही नहीं रहा। ये देख रहे हो यहां पर लेग बहुत ज्यादा स्टिफ हुई पड़ी है, ठीक है। इट इज नॉट क्या कहते हैं, इट इज नॉट शोइंग एनी मूवमेंट, इट इज नॉट शोइंग एनी मूवमेंट, सो दिस इज माय कर्निक साइन। सीवियर स्टिफनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग्स, ये आपने लाइन याद रखनी है। सीवियर स्टिफनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग कॉजेज इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन द लेग। आपने हिप फ्लेक्स किया, आपने उसको लेग को ऊपर या नीचे करने की कोशिश की, हैमस्ट्रिंग्स बिल्कुल अकड़ गए हैं, स्टिफनेस हो गई है। सो दिस इज माय कर्निक साइन। नेक्स्ट इज माय ब्रुडजिंकी साइन। ब्रुडजिंकी साइन क्या होता है, व्हेन नेक इज फ्लेक्स रिजल्ट्स टू फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड नीज। आपने पेशेंट को लिटाया, उसकी नेक को आपने ऐसे फ्लेक्स किया, ठीक है, आपने क्या किया, ऐसे फ्लेक्स किया, ठीक है, फ्लेक्स आपने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे पीछे को भी करते हैं बट हाँ लेट रहे हो तो हमने ऐसे फ्लेक्स किया, उसको लिटाया, ये बनता है मेरा, ठीक है, आपने उसको नेक को ऐसे फ्लेक्स किया मतलब ऐसे, पेन तो नहीं मेरा मुड़ रहा, ऐसे फ्लेक्स किया। तो जब आप उसको फ्लेक्स करोगे ना उसकी जो लेग्स पहले स्ट्रेट थी वो क्या हो जाएंगी, अब इट विल बी फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी। ये मेरा हिप भी फ्लेक्स होगा और साथ में नी भी फ्लेक्स होगी। देख रहे हो जादू, देख रहे हो, नेक को मैंने फ्लेक्स किया, नेक को फ्लेक्स किया, नेक को फ्लेक्स किया, तो क्या हो गया, नी एंड हिप भी साथ में फ्लेक्स हो गया। सो दिस इज माय ब्रुडजिंकी साइन। कर्निक साइन क्या था, सीवियर स्टिफनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग्स causes inability to straighten the knee, straighten the leg. Okay. Complications of the acute bacterial meningitis, that is my meningoencephalitis. तो बेटा meningitis क्या था, meningitis was inflammation of the meninges. Encephalitis क्या है, encephalitis क्या है, encephalitis is inflammation or infection of brain parenchyma. When the infection reaches the brain tissue, that is my encephalitis. When the inflammation is caused in the brain tissue, that is my encephalitis. Brain encephalitis, meninges. Okay. So decreased consciousness, seizures, raised intracranial pressure, जिसको short form में ICP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ICP, raised intracranial pressure and stroke, rupture of the brain vessel. क्लिनिकल फीचर होता है क्रॉनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। पहली बात तो ये जो सारे साइंस हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के, ये क्रॉनिक में भी दिख सकते हैं क्या, दिखते हैं। सो परसिस्टेंट हेडेक, नेक स्टिफनेस, हाइड्रोकेफेलस, cranial neuropathies like facial weakness और Bell's palsy और optic atrophy की पेशेंट को दिखना ही बंद हो गया क्रॉनिक मेनिंजाइटिस में। hearing loss when the vestibular cochlear nerve is involved, altered mental status, that is brain fog, altered sensorium, confusion, dementia. Okay, so this was all about today's video. कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और डीएम ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टाग्राम। और अगर आपको नोट्स चाहिए द लिंक इज इन टेलीग्राम, I will provide this notes in my telegram, link is in description. And please share if you like my content to your juniors, to your seniors, to your batchmates and to your friends of the different colleges. And next video में मिलते हैं Neisseria meningitis and Listeria monocytosis. Bye bye.